हरे कृष्ण मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्धि, व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना उसमें सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए कि चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्ति का अधिकार सभी को है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे कहते हैं, इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कोई संशय का ग्रंथ नहीं है। यह तो साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। हम पूर्ण नहीं हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं। मनुष्य अल्पज्ञ है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। अब आगे भगवान कहते हैं, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भी भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। ऐसा स्वयं भगवान हरि कहते हैं। भय, वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा और अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। भगवान क्या कहते हैं? अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यह सुविधा भगवान ने हमें पहले दे रखी है। यदि हम अपने इस जीवन में अपने शास्त्र का अनुसार शास्त्रों का पालन करते हैं, भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, तो अगला जीवन हमारा आध्यात्मिक होगा। भगवान कहते हैं, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व
दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमने पिछले जन्म में करे हैं उनका भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवत गीता में बताया गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को आत्मदान कर देते हैं। भगवान अपने ऊपर अपनी भक्त की सारी समस्याएं ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को भगवान क्षमा कर देते हैं। अब यह भी नहीं है कि हम जानबूझकर पाप करें और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो समझे कि हमारे भगवान पाप क्षमा कर देंगे। नहीं, अनजाने में जो हमारे पाप हो जाते हैं भगवान उनको अवश्य क्षमा करते हैं, परंतु जो भी षड्यंत्र हम स्वयं से करते हैं वह हमें स्वयं ही सुलझाना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म ही मालिक हैं, हमारे कर्म ही हमारे फलदाता हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना, पठन करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। वर्तमान में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। जमाना बहुत बदल चुका है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवत गीता ने किया, भगवान ने किया। इसका प्रवचन स्वयं साक्षात भगवान ने किया। हम बार बार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता कोई संशय का ग्रंथ नहीं है। यह भगवत गीता भगवान के साक्षात मुख से निकली हुई वाणी है, भगवान का मुखार बिंद है। जिस घर में भगवत गीता है उस घर में भगवान कृष्ण का निवास होता है। एवं एक बात और जानने योग्य है, जिस घर में भगवत गीता रहती है उस घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भगवान का भागवत में निवास है, भगवान का गीता में निवास है। और हमें चाहिए, हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान का निवास हो। सबसे अच्छा हृदय और सबसे अच्छा मंदिर मनुष्य का हृदय है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, भगवत प्राप्ति के लिए सोचता है, वह व्यक्ति मंदिर के समान है, क्योंकि नित्य उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान है। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा हृदय, सबसे अच्छा मंदिर मनुष्य का हृदय है, और जिसके हृदय में भगवान का आवास है, भगवान का ध्यान है, वह सबसे अच्छा मंदिर है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भक्ति करता है, वह व्यक्ति पूजनीय है। उसके दर्शन करने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इस